नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मास्टर क्लास पार्ट 3 में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए मैंडेटरी है, लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस। दोस्तों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक सवाल जरूर आता है, कंपनी का फॉर्म क्या होगा, कौन ओनर होगा, टैक्स कैसे लगेगा, फंडिंग कैसे आएगी। यही सब डिसाइड करता है लीगल स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे 5 मेन स्ट्रक्चर्स के बारे में। इंट्रो टू लीगल स्ट्रक्चर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी, जनरल पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके बिजनेस का ऑफिशियल फॉर्म या टाइप जो सरकार के साथ रजिस्टर होता है। ये डिसाइड करता है आपके स्टार्टअप की लीगल आइडेंटिटी क्या होगी, आप टैक्सेस कैसे पे करोगे, आप फंडिंग कैसे रेज करोगे, लॉसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों राइट लीगल स्ट्रक्चर चूज करना जरूरी है। बिजनेस लीगली रजिस्टर करने के लिए जीएसटी, टैन, फंडिंग के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होता है। खुद को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पर्सनल पैसे को बचते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। फंडिंग रेज करना इजी हो, इन्वेस्टर्स कुछ स्पेसिफिक कंपनी टाइप्स प्रेफर करते हैं जैसे पीवीटी एलटीडी। टैक्सेस स्मार्टली प्लान करने के लिए हर स्ट्रक्चर के अलग टैक्स रूल्स होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। अगला स्ट्रक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी। ये क्या होता है? ये पार्टनरशिप का एडवांस्ड वर्जन है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बिल्कुल पीवीटी एलटीडी की तरह, लेकिन कंप्लायंस कम होती है। प्रोस। लिमिटेड लायबिलिटी पर्सनल रिस्क कम, कंप्लायंस पीवीटी एलटीडी से कम। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के लिए परफेक्ट। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कॉन्स। शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, बड़ी फंडिंग रेज करना मुश्किल, इन्वेस्टर्स कम प्रेफर करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पार्टनर्स के लिए डीएससी पिन लो, एमसीए पोर्टल पर नेम रिजर्व करो, फिलिप फॉर्म फाइल करो, एलएलपी अग्रीमेंट ड्राफ्ट सबमिट करो, एलएलपी सर्टिफिकेट लो। ये स्ट्रक्चर उनके लिए बेस्ट है जो पार्टनरशिप के साथ प्रोटेक्शन चाहते हैं लेकिन पीवीटी एलटीडी के हैवी कंप्लायंस में नहीं पढ़ना चाहते। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी। तीसरा ऑप्शन है 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी। ये क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो सोलो फाउंडर्स के लिए बनाया गया है जिसमें एक हाई ओनर होता है लेकिन कंपनी की तरह लिमिटेड लायबिलिटी होती है। प्रोस। सोलो फाउंडर्स के लिए परफेक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इजी कन्वर्शन टू पीवीटी एलटीडी। कॉन्स। सिर्फ एक पर्सन ओनर हो सकता है, इक्विटी फंडिंग रेज मुश्किल, टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस क्रॉस करने पर ऑडिट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। डीएससी दिन लो, एमसीए पार कंपनी नेम रिजर्व करो, स्पाइस फॉर्म के साथ मोआईओए फाइल करो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लो, पैन जीएसटी अप्लाई करो। ये स्ट्रक्चर अन एंटरप्रेन्योर्स के लिए परफेक्ट है जो अपना स्टार्टअप सिंगल हैंडेडली चलना चाहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीएलसी। सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसमें ओनर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस का लॉस होता है तो आपके पर्सनल पैसे सेफ रहेंगे। प्रोस फेड। इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्ट्रक्चर, फंडिंग इजी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, पर्सनल पैसा सेफ। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, बिजनेस का अपना नाम और आइडेंटिटी होती है।
शेयर्स इश्यू कर सकते हो, एक्सपांशन इजी होता है। कॉन्स नुकसान, कंप्लायंस ज्यादा, हर साल ऑडिट और रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हाई, 12,000 रुपीज से 25,000 रुपीज तक। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिन और DSC अप्लाई करो। MCA पोर्टल पर कंपनी नेम रिजर्व करो। INC 32 फॉर्म के साथ MOIOA फाइल करो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लो। पैन टैन GST अप्लाई करो। ये स्ट्रक्चर अनलॉग ऑन के लिए परफेक्ट है जो बड़ी फंडिंग चाहते हैं और स्केलेबल बिजनेस प्लान रखते हैं। जनरल पार्टनरशिप GP स्क्रिप्ट। अब बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की। ये क्या होता है? सबसे पुराना और सिंपल बिजनेस फॉर्म जिसमें 2 या ज्यादा लोग मिलके बिजनेस चलते हैं और प्रॉफिट्स लॉस शेयर करते हैं। प्रोस, इजी टू फॉर्म, लो कॉस्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए अच्छा, कंप्लायंस कम। कॉन्स, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं। पार्टनर डिस्प्यूट्स का रिस्क, स्केलिंग मुश्किल, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पार्टनरशिप डीड बनवाओ, नोटराइज कराओ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में रजिस्टर कराओ ऑप्शनल, पैन GST अप्लाई करो। ये अनलॉग ऑन के लिए है जो अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कम कॉस्ट में। सोल प्रोप्राइटरशिप SP आखिरी स्ट्रक्चर है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक हाई पर्सन ओनर होता है और बिजनेस का पूरा कंट्रोल उसके पास होता है। प्रोस, सबसे इजी टू स्टार्ट, 0 या लो कॉस्ट, फुल कंट्रोल, फ्रीलांसर्स स्मॉल शॉप्स के लिए परफेक्ट। कॉन्स, नो लीगल प्रोटेक्शन, फंडिंग मुश्किल, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स लगते हैं, ग्रोथ लिमिट होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पैन कार्ड लो, करंट बैंक अकाउंट ओपन करो, GST शॉप एक्ट या उद्यम रजिस्ट्रेशन कराओ। ये अनलॉग ऑन के लिए है जो छोटा लोकल बिजनेस या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डीप डाइव ऑन लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस। मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगली बार जब हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के नए टॉपिक्स लेके आइए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं दीपक, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पावरफुल बिजनेस लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।